एक भयानक जंगल था। उसके बीच में एक बूढ़ा साधु स्वामी हरिदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से से चीख रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सनसनी थी। स्वामी हरिदास दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर न आ सके। अचानक टक टक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंक गया। इतना दर्दनाक जंगल में इतनी रात गए, कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक नवयुवती कुंवारी औरत खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर लकीर हर शेप साफ नजर आ रही थी। वह खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कुंवारी, इतनी रात इस जंगल में तू यहां क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले राजपुर की रहने वाली हूं। मेरा नाम माया है। मैं बहुत डरी हुई हूं। उसकी आवाज थर थर आ रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वह मुझे मारना चाहते हैं। मेरी इज्जत को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहां तक भाग के आई हूं। कृपया मुझे बचा लीजिए। स्वामी हरिदास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। माया की आंखों में डर था। वह कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा चंद्रगुप्त की बेटी हूं। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी खूबसूरती पर पड़ गई। वह मुझे छूना चाहते हैं। मेरा जिस्म पाना चाहते हैं। साधु स्वामी हरिदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ और भी छिपा रही है। क्या उसका यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कुंवारी। कुछ देर बाद माया बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात आप मुझे यहाँ रहने देंगे? स्वामी हरिदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम यहीं रह सकती हो। ये झोपड़ी तुम्हारी भी है। माया चटाई पर लेट गई। साधु स्वामी हरिदास उसे देख रहा था। वह खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था। कुछ हंगामा, कोई हलचल, कोई बेचैनी। सालों से सोई हुई जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। स्वामी हरिदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजान दुनिया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। माया भीगी हुई बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। स्वामी हरिदास चौंक कर उठा। वह झटपट उठा और माया के पास गया। देखा कि वह लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, है माया, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की कंप कपी आते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। स्वामी हरिदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छिपा रही हो? माया की आवाज़ और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हूं। मैं भटकी हुई हूं। और फिर उसने वह बात कह दी जिससे स्वामी हरिदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूं। मैं एक भटकी हुई रूह हूं। स्वामी हरिदास का जिस्म कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूह, यह क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं यह सब? माया ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत साल पहले मैं रानी प्रिया थी। एक आदमी था, राजा धर्मा। वह मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वह जबरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा। लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। दो उसने जब पहली रात मेरी इज्जत वाली बात कही, तो मैंने उसे उस काम से रोक दिया। वह गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी रूह तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पाकीज़ा इंसान या साधु के साथ मियाँ बीवी की शादी की पहली रात वाला काम न करो। और बाबा, मैं तब से जंगल में भटक रही हूँ। यह सुनते ही स्वामी हरिदास का दिल और तेजी धड़कने लगा।
माया ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ स्वामी हरिदास के जिस्म को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। स्वामी हरिदास फट से उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर खूब अंधेरा था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। माया चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वह वही साया था जिसने काले जादू से माया की रूह को सालों से बंद रखा था। वह जोर से हंसने लगा और बोला, साधु स्वामी हरिदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम बच नहीं सकते। स्वामी हरिदास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता से भटक जाऊंगा। नहीं, यह मेरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर माया की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो। तुम्हारे अंदर भी तो आग होगी। तुम कैसे बचोगे मुझसे? साधु स्वामी। हरिदास ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूं, तेरे अंधेरे का नहीं। माया की आंखों में